से बड़ी मिसाल देना चाहूँगा इमोशनल इंटेलिजेंस की। जब एक बद्दू आया और उसने मस्जिद में पेशाब करना शुरू कर दिया तो सहाबा उसको मारने को दौड़े, जो बिल्कुल नेचुरल था। हम भी होते हैं, हम मारने को दौड़ते। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे डील किया सिचुएशन को, इसमें पूरी कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है जो आज गोरे पढ़ाते हैं, थ्योरीज बनी हुई हैं इस पे। सबसे पहले कहा कि रुक जाओ, लेट हिम फिनिश। अब ये बात सोचें आप कि एक बंदा मस्जिद में पेशाब कर रहा है और कहा जा रहा है कि रुको, इसको ख़त्म करने दो। अजीब बात। फिर कहा इसको साफ़ करो इस जगह को। फिर उस बंदे को ले जा के समझाया कि देखो ऐसे नहीं करते, मस्जिद सफाई की जगह है, साफ़ सुथरी जगह है। वो बंदा ऐसा उसको समझा कि उसने कहा कि मुझे आपकी बात समझ आई है, ये लोग तो मुझे मारने आ रहे थे। तो उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गले भी लगाया गालिबन। अब इसमें 3 स्टेप्स हैं कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के, अगर आप इसमें गौर करें। स्टेप नंबर 1, जब एक मसला पहले ही बहुत बिगड़ा हुआ है उसको मज़ीद मत बिगाड़ें। जब एक बंदा गुस्से है उसको मज़ीद गुस्सा मत चढ़ाएं। जब एक बंदा इमोशंस अपने लूज़ कर रहा है तो आप भी वैसे बन जाएंगे तो सिचुएशन तो गई। ज़्यादातर मियाँ बीवी की लड़ाई कब होती है? इमाम शाफी ने क्या कहा? व्हेन द वाइफ इज़ फायर यू शुड बी आइस। अगर दोनों फायर हैं तो फिर तो नतीजा तलाक होगा। सीधी सी बात है, दोनों में फायर आई हुई है, ख़त्म। इसलिए थोड़ा सा अपनी अना को कंट्रोल कर लें उस टाइम पे। कवाम तो अना को कंट्रोल करता है, कवाम तो औरत नहीं बन जाता ना। औरत से मुराद है कि उस टाइम अगर उनको इमोशंस हावी हुए हुए हैं तो आपको भी वैसे ही रिएक्ट करेंगे तो मामला मज़ीद बिगड़ जाएगा। एक बंदा अगर बातें किए जा रहा है उसको करने दें, वो अपना गुबार निकाल रहा है, चुप हो जाएगा, बस ख़त्म। उसके बाद चुप हो गया, आप रिलैक्स रहें, उसके साथ नॉर्मल चलें। उसको बाद में जब वो काम डाउन हो जाए तो समझा दें। उस टाइम पे कुछ समझाएंगे। मैंने कई ऐसे लोग देखे हैं कि उन्हें उस टाइम पे समझाया गया, उन्होंने अल्लाह का भी इनकार कर दिया क्योंकि वो उस टाइम गबार आया हुआ है। आप उस टाइम पे दर्स देने लग जाएंगे तो वो तो अल्लाह का भी इनकार कर देंगे, ठीक है ना। कई ऐसे लोग हैं, आपने देखा है। अब क्या वजह है, बच्चे क्यों रेबेलियस होते हैं? वो पता ही नहीं माँ बाप को कि उनका मसला क्या चल रहा है, उस टाइम पे दर्द शुरू हो जाता है। तो इसलिए ज़रा सिचुएशन को परखते हैं कि भाई ये बात यहाँ पे करने वाली भी है कि नहीं है। तो उन्होंने मैनेज ऐसे किया कि अगर इसको ये इस दौरान मारने आ जाएंगे जबकि ये पेशाब कर रहा है तो ये तो मज़ीद बिगड़ेगा, ये तो बात ही नहीं सुनेगा, तो रेफर्मेशन तो हुई नहीं। और सहाबा भी मारने लग जाएंगे तो फिर वो मज़ीद गंद फैलेगा, कल को हो सकता है वो कुछ और कर दे बंदा। बहरहाल तो पहला स्टेप कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का होता है कि सिचुएशन को देखते हुए एक्शन लें। अगर एक बंदा बहुत गुस्से में है तो आप काम डाउन हो जाए। ये एक रूल भी हमें सिखाया जाता था हमारी कंपनी में कि एंग्री कस्टमर को 24 घंटे तक जवाब नहीं देना ईमेल पे या एसएमएस पे। क्यों? क्योंकि अगर आपने उसी वक्त जवाब दे दिया तो लड़ाई चल जाएगी। और इसी तरह होता है व्हाट्सएप पे। ज़्यादातर लड़ाइयाँ दोस्तों में कब होती हैं? जब वो एक रिप्लाई आपको आया गुस्से वाला, अब आपने भी बजाय के सब्र करने के आगे से आप भी शुरू हो गए। वो फिर ऐसी लड़ाई बढ़ी कि बस वो बम फट गया। तो ये बेसिक रूल होता है कि अगर एक बंदे ने बहुत ऑफेंसिव बात कर दी है, गुस्से वाली बात कर दी, तो आप खामोश हो जाएं। हो सकता है वो 2-3 घंटे बाद खुद ही सॉरी कर ले, और ऐसा ही होता है ज़्यादातर। हाँ, ये कि आपने कोई रिप्लाई करना है तो बड़ा आराम से कोई काम डाउन वाला रिप्लाई करना। दूसरा स्टेप कि इससे पहले कि कुछ और बिगड़े उस मसले को हल करो। वो मसला क्या था? पेशाब। उसको कहा साफ कर दो, ताकि वो अगर वहीं पड़ा रहा तो वो जो पीछे खड़े में लोग, उनको तो गुस्सा चढ़ता रहेगा कि ये तो साफ हुआ ही नहीं, मसला तो वहीं का वहीं है। तो उसको सबसे पहले हल करो। और तीसरा स्टेप ये कि जिस बंदे से गलती हुई है उसको आराम से साइड पे ले जाके फीडबैक दो और उसको वो रूलिंग बताओ। अब हमारा ऑपोजिट होता है, सबसे पहले हम उसको मारते हैं, फिर रूलिंग बताते हैं, वो मसला मज़ीद बिगड़ता है, फिर वो चीज़ भी वहीं की वहीं, मसला भी वहीं का वहीं, डिज़ास्टर तो और फैल जाएगा इससे। अब आप इसको कभी ख़ानदान की सेटिंग में लगाएं तो आप देख लें, ज़्यादातर जो मामलात बिगड़ते हैं वो बिगड़ते इसलिए क्योंकि 3 स्टेप्स फॉलो नहीं किए। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि हम अपने नबी से अमली तौर पर मोहब्बत साबित करें और जिस तरह हमें उन्होंने सिखाया हम उस तरह से इंशाल्लाह जो है वो करें।